हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी यूपी में। दोस्तों, मैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आ रही है, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन, उसी के रिगार्डिंग आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी है, तो उसी के रिगार्डिंग आप सभी लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन था। एक्चुअली मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन आप सभी लोगों के मेल आए, मैसेजेस आए मेरे पास, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है इसमें कि भाई क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड आपको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है, कैसे आपको कौन कौन बच्चे डाल सकते हैं, क्या बीटेक वाला ही डाल सकता है, क्या एमटेक बीटेक दोनों अलाउड है। तो चलो डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मेक श्योर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों, आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, नोटिफिकेशन, स्ट्रेटेजीज वीडियो, जो कुछ भी होगा, कट ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सब इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलो देखो, ना टाइम ज़्यादा बर्बाद करते हुए, अगर देखो एक बात और बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं किया है तो वहाँ भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी वहीं प्रोवाइड कर देता हूँ। वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, तो इसलिए आप जरूर ज्वाइन कर लेना। 2 चैनल हैं, टेलीग्राम की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। तो चलो ना ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, एक्चुअली ये दिन में ही निकला है सुबह, तो मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट अब मैं आपको लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपकी वैसे अभी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जो स्टार्ट नहीं हुई है, ओपन नहीं हुए, 13/12 से स्टार्ट होने वाले हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आप ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट देख लो, उसके बारे में हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं। सबके लिए सब वैकेंसी निकली है इसमें, लेदर, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, जो भी आपको पता है उन सब की निकली है। इसी वालों के लिए भी हैं, ठीक है, तो सबके लिए इसमें चलो मैं आपको डिस्कस करूंगा। 13 तारीख आपकी डेट स्टार्ट हो जाएगी, 13 दिसंबर से, और आपकी लास्ट डेट है 6 जनवरी। ओके माय डियर फ्रेंड, तो आपकी 13 से लेकर 6 के बीच में आपके डेट भरी जाएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखो, क्या अप्लाई कैसे करना है, वो जैसे ऑनलाइन करना होता है वैसे इसका भी ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे भी वही दे रखा है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब जो भी आपको दिक्कत हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। वैकेंसी से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं, क्या क्या आने वाले हैं। देखो, एग्रीकल्चर में आपकी अनरिजर्व्ड में 0 है, लेकिन आपकी टोटल वैकेंसी 1 है, जो कि आपकी एससी में दे रखी है। हरियाणा वाले, ये भी बता देता हूँ, जो अदर स्टेट वाले बनते हैं, जो भी अदर स्टेट से रिलेटेड है हरियाणा के अलावा, वो भी फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन उनको यूआर कैटेगरी में डालना है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, ठीक है। आपको जनरल में ही मिलेगा, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे एससी से, चाहे एससी से, चाहे ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, किसी से भी, आपको केवल और केवल अनरिजर्व्ड में ही काउंट किया जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर आप उसी स्टेट के हैं, जैसे हरियाणा के हो गए, तो आपको हर जो भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उसमें आपका रिजर्वेशन मिल जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड, आप किसी भी स्टेट से हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको जनरल कैंडिडेट के लिए ट्रीट किया जाएगा जैसे और स्टेट्स में होता है। अब चलो आगे बात करते हैं। सब में आप वैकेंसी आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं 2-3 पे फोकस कर देता हूँ, और बचे कुछ जो आप अपना देख लेना। मैकेनिकल में बता देता हूँ, मैकेनिकल कहाँ लिखा है उन्होंने, देखो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की आपकी 8 है, अनरिजर्व्ड में टोटल वैकेंसी 16 है। कंप्यूटर साइंस की 44 है, और इलेक्ट्रिकल की 61 है, और आपकी सिविल इंजीनियरिंग की 77 है। ये आपकी सबकी वैकेंसी हो जाती हैं। और मैकेनिकल की भी दिखा देता हूँ मैं, आप सभी लोगों को मैकेनिकल ज़्यादा बोलते हो आप लोग। 63 वैकेंसी मैकेनिकल के लिए, अनरिजर्व्ड में 32 है। आप अपने हिसाब से देख लेना, टोटल वैकेंसीज आपकी जो निकली हुई हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। आपकी टोटल वैकेंसी निकली हुई हैं 437 वैकेंसी हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ आपका 437 वैकेंसी, और टोटल अनरिजर्व्ड में 220 वैकेंसी हैं। आप अपने हिसाब से देख लेना। और जो आपका फीस का क्राइटेरिया वो भी मैं अभी बता देता हूँ। अब देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि सभी लोग, बहुत सारा कंफ्यूजन आ रहा है। आप ध्यान से देखना, इस सेगमेंट को खासकर ध्यान से देखना, जिससे कि आपका कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बस, और आपके लिए हम हमेशा तत्पर हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो अभी मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। देखो, सब में यही है, एग्रीकल्चरल है, चाहे कोई भी आर्किटेक्चरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, जो भी ब्रांच है, उसमें क्या है, बीटेक, यहाँ देख लेना, बैचलर्स एंड मास्टर्स इंजीनियरिंग, मतलब बीई, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग का मतलब होता है बीई, और मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग का मतलब होता है आपका एमई, ठीक है। तो ये बीई हो गया, आपका एमई हो गया, और टेक्नोलॉजी, ये लिखा टेक्नोलॉजिकल डिग्री इन एग्रीकल्चर और फर्स्ट क्लास ऑफ आइदर। इसका मतलब क्या है, मैं देखो हिंदी में बता देता हूँ आप सभी लोगों को कि इसका मतलब है क्या, ठीक है। तो इसका मतलब आपका हो जाता है, जो भी बीटेक में है, आपने बीटेक कर रखी है प्लस, और नहीं है, प्लस एमटेक, बीटेक और एमटेक दोनों ही होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और या फिर बीई और एमई होनी चाहिए, और उन दोनों में से किसी एक में, दोनों में नहीं, किसी एक में आपकी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब वो कहाँ लिखा है कि किसी एक में होना चाहिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये लिखा हुआ है, बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर्स और मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड टू यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसका मतलब ये है कि आप या तो बीटेक में होनी चाहिए आपकी फर्स्ट क्लास, या एमटेक में होनी चाहिए, दोनों में से किसी एक में होनी चाहिए। केवल बीटेक वाले अलाउड नहीं हैं
एक इनमें नहीं है। एक वैकेंसी ऐसी है मैकेनिकल वालों के लिए जिसमें बीटेक वाले भी अलाउड है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। अभी यहाँ पे आप देख लो, केवल आपका बीटेक एंड एमटेक जितनी भी ब्रांचेस में दे रखा है, लेक्चरर, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, सब में आपका बीटेक प्लस एमटेक अलाउड है, बीटेक प्लस एमटेक, इसके अलावा नहीं है। और जो आपका एमटेक अगर रनिंग में चल रहा है तो भी आप अलाउड नहीं हो। जिस तारीख तक, मतलब आपका जो लास्ट डेट कब है, 6 जनवरी है, 6 जनवरी तक आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। इन्होंने लिख रखा है एमटेक की डिग्री होनी चाहिए आपके हाथ में, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्राइटेरिया है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, जिन लोगों को डाउट है फिर दोबारा आप सुन लो। बीटेक प्लस एमटेक आपकी कंप्लीटेड होनी चाहिए, रनिंग भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये रहा। एक वैकेंसी ऐसी भी है जिसमें केवल बीटेक मैकेनिकल अलाउड है, बीटेक मैकेनिकल का अलाउड है, वो मैं उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। लेकिन जो अदर ब्रांचेस वाले हैं उसमें केवल बीटेक और एमटेक दोनों होनी चाहिए आपके पास, फर्स्ट क्लास किसी एक में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें केवल और केवल आपकी बीटेक अलाउड है, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। वो आपकी वर्क फोरमैनशिप करके आपकी एक वैकेंसी है। देखो मैं दिखा देता हूँ नीचे, फोरमैन, केवल उसमें एक ही वैकेंसी आई है, मैंने आपका डिटेल में पढ़ा था। अभी थोड़ा नीचे जाके दिखाता हूँ मैं कहाँ दे रखा है, ये रहा देखो, यहाँ आपका लिखा है फोरमैन इंस्ट्रक्टर। फोरमैन इंस्ट्रक्टर जो भी लोग हैं, जो भी अप्लाई करेंगे, तो उसकी वैसे वैकेंसी एक ही है, तो जिस हिसाब से देख लेना आप। देखो ये लिखा हुआ बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें एमटेक कहीं भी नहीं लिखा। देखो दूसरे पॉइंट का भी मतलब बता देता हूँ, ये भी आपकी कंपलसरी है। आपकी 10th में हिंदी का सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए आपका, या संस्कृत का होना चाहिए, कोई दोनों में से एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए आपके 10th में, तो ही आप एलिजिबल हो, ठीक है। या फिर हायर हो तो कोई बात ही नहीं, लेकिन आपके 10th में हायर एजुकेशन में भी, मैट्रिक और हायर एजुकेशन, मैट्रिक का मतलब हो गया 10th में, और 12th में आपका अगर हिंदी का सब्जेक्ट है तो भी आप एलिजिबल हो, तो ही आप एलिजिबल हो, सॉरी। तो बीटेक प्लस एमटेक होनी चाहिए सब ब्रांच में, प्लस आपके पास हिंदी होनी चाहिए 10th में। वैसे सभी के पास होगी, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में तो होगी, तो मोस्टली नॉर्थ वालों के लिए तो होगी। अगर जिनके पास साउथ में नहीं है तो भाई उनके लिए सॉरी, उनके लिए वैकेंसी नहीं है। लेकिन इसमें फोरमैनशिप में फोरमैन इंस्ट्रक्टर है जो आपका, उसमें आपका बीटेक मैकेनिकल का भी अलाउड है, केवल बीटेक मैकेनिकल का अलाउड है। और इसकी वैकेंसी भी दिखा देता हूँ मैं आपको, इसकी वैकेंसी केवल एक है, आई थिंक एक या दो ही वैकेंसी है, तो मैं आपका दिखा देता हूँ। फोरमैन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये का फोरमैन इंस्ट्रक्टर, देखो आपकी वैकेंसी इसमें टोटल 6 वैकेंसी है, टोटल 6 वैकेंसी है इसमें फोरमैन इंस्ट्रक्टर में। और जनरल में एक है, जो अदर स्टेट वाले बंदे हैं वो एक ही है, तो भाई बहुत कम वैकेंसी है केवल मैकेनिकल बीटेक के लिए। मोस्टली ये एमटेक वाले बच्चों के लिए, और जिनके पास एमटेक नहीं है और पीएचडी की उनके पास कंबाइंड डिग्री है 5 साल की, वो भी एलिजिबल नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपके पास बीटेक प्लस एमटेक ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके पास? बीटेक प्लस एमटेक ही होनी चाहिए। तो ये देख लेना। आपको अगर और भी कोई डाउट होता है तो भाई मेरे साथ बता देना, मैं हूँ यहाँ पे। और आपके पैसे के बारे में बताता हूँ कि आपकी क्या है एज क्राइटेरिया, आपको पता ही होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। एज क्राइटेरिया आपका 21 से लेकर 42 तक आपकी एज क्राइटेरिया है, इसके बीच में होने चाहिए आप। और आपका जैसे आपको मिलता है जो रिलैक्सेशन वो आपको मिला हुआ है। एससी कास्ट के लिए आपको 5 मिला है, और ओबीसी के लिए आपको 5 साल का है, सब में 5-5 साल का है। और ये हरियाणा वालों के लिए, बाहर वालों के लिए अनरिजर्व्ड में ही काउंट किए जाओगे, तो आपके 21 से 42 तक ही होने चाहिए। ओके माय डियर फ्रेंड, तो ये आपका सब कुछ हो जाता है। और आपके रिजर्वेशन वही है, वहीं का मिलेगा। और मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ आपकी फ़ीस कितने होने वाली है, इसमें लिखा हुआ है। आपकी फ़ीस के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जिस किसी की भी रनिंग में चलिए वो भाई एलिजिबल नहीं है। और भी कोई डाउट होता है आपका तो आप हमसे बात कर लेना, मैं कमेंट बॉक्स में कर देना कमेंट, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा हो सका तो, ठीक है। देखो अभी मिलना नहीं है, मैं इस पूरे उसको मैं उसमें डाल दूंगा, आप टेलीग्राम में वैसे डाल दिया, वहाँ से जाके देख सकते हो। और मैं आपकी फ़ीस का क्राइटेरिया बता देता हूँ। अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे आपको। और कोई भी कैटेगरी से हो आप, हरियाणा की कोई भी कैटेगरी, ओबीसी हो गई, एससी हो गई या एसटीज़ हो गए, कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए 250 रुपीज़ है। ओके माय डियर फ्रेंड। तो जो भी अनरिजर्व्ड और अदर स्टेट्स हैं, यूआर प्लस अदर स्टेट्स, उन सभी लोगों को 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। बीटेक प्लस एमटेक अलाउड है, ये पूरा कंक्लूजन बता रहा हूँ। बीटेक प्लस एमटेक अलाउड है हर वैकेंसी में, एक्सेप्ट इंस्ट्रक्टर, जो फोरमैन इंस्ट्रक्टर आया उसके लिए, उसको छोड़ के, ठीक है। तो आप पूरा इसको नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन गई है दोस्तों, इसको थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लेना, लेकिन मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है, यू कैन आस्क फ्रीली, आपके लिए कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, आप बेधड़क पूछिएगा, ठीक है। और आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है वो भी मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। वैसे सैलरी का बाद में ही बात आएगा क्या करना है, और इसको पूरा ध्यान से पढ़ लेना और आपको वहाँ से सब कुछ मिल ही जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, अगर नहीं मिल रही है मेरे को तो देखो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है, क्लोजिंग डेट से पहले आपकी सारे टेस्ट जो भी हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, डॉक्यूमेंट सारे क्लोजिंग डेट से पहले मिलने चाहिए आपको। देखिए यहाँ पे लिख भी रखा, कैंडिडेट हु डू नॉट फिलफिल क्वालिफिकेशन ऑन द क्लोजिंग डेट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, क्लोजिंग डेट के टाइम पे आपकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए जितने भी आपके पास है।
ठीक है। तो सैलरी का ऐसा है कि इसमें 56,600 के आसपास आपकी सैलरी मिलने वाली है। ये आपका बेसिक पे है, इसके बाद में अलाउंस वगैरह भी मिलते हैं। इंस्ट्रक्टर में आपके 46 के आसपास है, एग्जैक्ट अभी मैंने देखा नहीं है, तो आप देख लेना, नोटिफिकेशन में सब दे रखा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगली धमाकेदार वीडियो में। आई थिंक आपको बहुत कुछ मिल गया होगा। अगर नहीं फिर भी कन्फ्यूजन है कोई भी, तो आप बेधड़क पूछ लेना, कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, कहीं से भी कई जरिए मुझसे बात करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें जर्दा उड़ाते रहें और मजा करते रहें, और पढ़ाई पर जरूर ध्यान करें। ठीक है, और अपने नोटिफिकेशन के लिए भाई चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है आपको, उसके अलावा तो कोई आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में।